हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 7 टिप टिपवा पढ़ने वाले हैं। बच्चों, यह उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है और इसकी जो लेखिका है उनका नाम है गिरिजा रानी अस्थाना। बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। तभी बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो बुढ़िया खींच कर बोलती है, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो पोता जो कि सोया हुआ था उठकर बैठ जाता है और बोलता है, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर और बाघ से भी बड़ा है? तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ इशारा करके बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरता डर टिप टिपुआ के डर। मतलब यहाँ पर दादी अपनी भाषा में बोलती है कि ना शेर से डर लगता है ना बाघ से डर लगता है। डर लगता है तो ये टिप टिपुआ से डर लगता है। तो बच्चों, उसी समय एक संयोग से एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था और तभी बुढ़िया की बात सुनकर और ज़्यादा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? क्या यह बड़ा कोई जानवर है? तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर बाघ वहाँ से भाग जाता है। तभी बच्चों, जिस गांव में वह बुढ़िया और पोता रहते थे, उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा, पर जगह जगह गधे को भी ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाजकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया और बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। इस पर धोबी कहता है, आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले चला। बाघ बिना चू चपड़ के भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई? इस कहानी को आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।